Hello students. So in this video today we will discuss about a new topic which is phrasal preposition. ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? phrasal preposition. This is a very new topic for us. So let's get started. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो क्या होता है phrasal preposition? देखिए, one more thing students, this is the part of your books. ठीक है, so you have to turn up the page number 134 for this. Okay, so देखिए क्या है phrasal preposition. Phrasal preposition are a series of words or phrases that link and relate the object to the rest of the sentences. फ्रेजल प्रिपोजिशन ऐसे शब्दों के समूह को या वाक्यों को बोलते हैं जो कि जो सेंटेंस होता है उसमें बहुत अप्रोप्रिएटली बैठता है और उससे उस सेंटेंस से वो जो है वो रिलेट भी कर सकता है. ठीक है, तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं जिससे कि वर्ड कभी कभी ऐसे होते हैं कि उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है. ठीक है, तो हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करके जो है सेंटेंस को और भी अच्छा बना सकते हैं. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है. इन स्पाइट ऑफ टेलिंग हिम टू स्टडी हार्ड ही डिड नॉट लिसन टू मी एंड फेल्ड इन हिज एग्ज़ाम्स. इन स्पाइट ऑफ जो है यहाँ पे फ्रेजल प्रिपोजिशन है. ठीक है, ये क्या है? फ्रेजल प्रिपोजिशन. और इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? बावजूद. तो अब देखिए ये सेंटेंस जो है इसको यूज़ करने से कितना अप्रोप्रिएट लग रहा है. इन स्पाइट ऑफ माई टेलिंग हिम टू स्टडी हार्ड. मेरे ये कहने के बावजूद, ठीक है, मेरे ये कहने के बावजूद कि तुम पढ़ाई हार्ड मतलब पढ़ाई में मेहनत करो. ही डिड नॉट लिसन टू मी. उसने मेरी बात नहीं सुनी और वो क्या हुआ? एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया. सेकंड देखिए, आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग फ्राइड फूड बिकॉज ऑफ माई बैड थ्रोट. मेरे ख़राब गले के वजह से, ठीक है, मेरे ख़राब गले की वजह से मैंने तली भुनी चीज़ें खाना छोड़ दिया. ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे जो है सेंटेंस को और इन्हेंस करते हैं, उसका जो मीनिंग है उसको बताने के लिए. ठीक है, डी देखिए क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फ्रेजल प्रिपोजिशन गिवन इन द बॉक्स. यहाँ पे देखिए, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ये सारे जो है ये क्या है? ये फ्रेजल प्रिपोजिशन है. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ये फ्रेजल प्रिपोजिशन यूज़ करना जो है वो काफ़ी अच्छा है आपके स्किल के लिए. ठीक है, ये काफ़ी आपको आपकी इंग्लिश में काफ़ी हेल्प करेगा इन्हांस करने के लिए. सो जस्ट डू प्रैक्टिस ऑन इट्स. ओके, देखिए फर्स्ट क्या है? इन स्पाइट ऑफ हिज वेयरिंग वुलन क्लोथ्स ही केम डाउन विथ फीवर. वुलन क्लोथ्स पहनने के बावजूद भी उसको क्या हो गया? उसको बुखार आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ होगा. सेकेंड क्या है? अकॉर्डिंग टू माई टीचर आई कैन स्कोर वेल इफ़ आई पुट इन मोर एफर्ट एंड टाइम. अकॉर्डिंग टू माई टीचर, मेरे टीचर के अनुसार या मेरे टीचर के हिसाब से आई कैन स्कोर वेल, मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ अगर मैं ज़्यादा एफ़र्ट और समय दूँ पढ़ाई को. तो थर्ड देखिए, आई विल बी गिविंग अ स्पीच ऑन द प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर. ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर का मतलब क्या होता है? ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से. ठीक है, मतलब आई विल बी गिविंग अ स्पीच, मैं एक स्पीच देने वाला हूँ देने वाला हूँ एक कहाँ? प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में, मेरे पिता की ओर से. ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर, मेरे पिता की ओर से मैं एक
स्पीच देने वाला हूँ। कहाँ? प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में। आई एम हैविंग अ सीवियर स्टमक एक बिकॉज ऑफ द जंक फूड दैट आई हैड यस्टरडे इवनिंग। कल शाम को मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण, क्या उसके वजह से मैंने जंक फूड खाना नहीं सॉरी आई एम हैविंग अ सीवियर स्टमक एक बिकॉज ऑफ द जंक फूड दैट आई हैड यस्टरडे इवनिंग। कल शाम को जो मैंने जंक फूड खाया था उसकी वजह से जो है मेरे पेट में बहुत सीवियर स्टमक एक हुआ। स्टमक एक मतलब पेट में दर्द होने को बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर देखिए, इंस्टीड ऑफ स्टडिंग ही प्लेड ऑल डे लॉन्ग। पढ़ाई करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ मतलब बजाय और इंस्पाइट ऑफ मतलब बावजूद, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। सो इंस्टीड ऑफ स्टडिंग ही प्लेड ऑल डे लॉन्ग, ठीक है। पढ़ाई करने के बजाय वो सारा दिन क्या कर रहा था? खेल रहा था। 6 अ बिग रेड कार वॉज पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। तो एक बड़ी लाल रंग की कार मेरे घर के सामने खड़ी थी सॉरी। मैनी फ्रीडम फाइटर्स लेड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्रीज़। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमें आज़ादी दी, हमारी दिलाई थी हमारे देश को, उनको क्या बोलते हैं? फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। ओके, तो मैनी फ्रीडम फाइटर्स लेड देयर लाइव्स, अपनी जो जान है वो किसके? फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उनके खातिर, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ मतलब उनके खातिर, किसके खातिर? यहाँ पे देखिए, फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री मतलब अपने देश के खातिर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, ई क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फ्रेजल प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे देखिए, जो ब्रैकेट्स में फ्रेजल प्रीपोजिशन दिया है, जो अप्रोप्रिएट है वही आपको लगानी है। फर्स्ट क्या है? आई वुड रेदर हैव नॉट आई वुड रेदर हैव हॉट सूप डैश हैविंग एन आइसक्रीम। तो यहाँ पे होगा इंस्टीड ऑफ हैविंग एन आइसक्रीम, ठीक है। आपको पता ही है इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है। ओके, सेकंड क्या है? डैश इमरजेंसी कॉल मी ऑन दिस नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी। किसी भी इमरजेंसी में आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिएगा, ठीक है। इन केस ऑफ आई कांट अपीयर फॉर द टेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। मैं अपने ब्रदर की ओर से किसी भी टेस्ट में प्रस्तुत नहीं हो सकता या नहीं आ सकता। फोर्थ देखिए क्या है? डैश इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस गोइंग टू द पार्टी। द होल ऑफ, कुल मिला के पार्टी में जाना जो है एक अच्छा अनुभव था, इसका मतलब होगा द होल ऑफ पे टिक लगाइएगा, यहाँ पे फिल भी कर लीजिएगा इनफैक्ट। फिफ्थ, आई प्रेफर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया इन मे रादर इन जून, ठीक है। रादर मतलब भी बजाय होता है। देखिए, कैन यू हेल्प द पुअर होमलेस चाइल्ड। तो यहाँ पे इन एनी वे होगा, ठीक है, इन एनी वे। सेवेंथ है, द हैवी रेन्स कुड नॉट स्टॉप हर फ्रॉम रीचिंग हर वर्क प्लेस डैश शी रीच 10 मिनट्स बिफोर टाइम। तो यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रेटरी होगा, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेटरी मतलब होता है द हैवी रेन्स कुड नॉट स्टॉप हर फ्रॉम रीचिंग हर वर्क प्लेस। बारिश भी उसको रोक नहीं पाई उसके वर्क प्लेस में पहुंचने से। ऑन द कॉन्ट्रेटरी मतलब इसके विपरीत, शी रीच 10 मिनट्स बिफोर टाइम। इसके मतलब इसका उल्टा, विपरीत मतलब इसका उल्टा क्या हुआ कि वो 10 मिनट और पहले पहुंच गई, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।